आज की कहानी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय रचित बलि का बकरा। लोग उसे लालू के नाम से पुकारते थे, लेकिन उसका घर का नाम कुछ और भी था। तुम्हें यह तो पता ही होगा कि लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। ये नाम उसका किसी ने रखा था, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोई कोई व्यक्ति यूं ही सबके प्रिय बन जाते हैं। लालू भी ऐसा ही एक व्यक्ति था। स्कूल से पास होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा, भाई अब मैं रोजगार करूंगा। उसके बाद अपनी माँ से 10 रुपए मांगकर उसने ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, 10 रुपए से भला कौन सी रोजगारी होती है? अगर इतनी पूंजी से रोजगार होता तो सब कर लेते ना। लालू ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो सबके लिए प्रिय था, इसलिए उसे काम मिलते देर न लगी। कॉलेज से लौटते वक्त रोजाना हम उसे रास्ते में सिर पर छाता लगाए हुए कुछ मजदूरों के बीच अपने काम में संलग्न पाते थे। हम लोगों को देखते ही वो चिढ़ाते हुए कह उठता था, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जाओ, वरना परसेंटेज में कमी आ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे, तभी वो मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक नहनी, एक छुरी, एक छोटी हथौड़ी, एक घोड़े की नाल और एक छैनी हर वक्त रखी रहती थी। इन चीजों का संग्रह उसने कब और कैसे किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं बचा था जिसे वह इन सामग्रियों से कर सके। स्कूल के सभी साथियों का छाता मरम्मत, खेल कूद के समय पजामा या कमीज को सी देना, इसी तरह वो बहुत से काम किया करता था। किसी भी कार्य के लिए इनकार उसने कभी किया ही नहीं। इसके अतिरिक्त भी वो बहुत सी चीजें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज और मिट्टी के प्याले खरीदकर न जाने क्या क्या बनाकर उसने गंगा के किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपए में बेचा था, और उन मुनाफे की रकम से उसने हम लोगों को चिनिया बादाम खिलाया था। इसी तरह दिन गुजरते गए और धीरे धीरे हम बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल लालू सबसे अधिक तेज खेलता था। उसके बदन में जैसी ताकत थी वैसा ही साहस भी था। डरने का नाम तो उसने कभी सुना ही नहीं था। कोई भी आकर उसको बुलाए वो वहां चला जाता था। हर किसी की मुश्किल की घड़ी में सबसे पहले वो जाकर हाजिर होता था। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ वो चला जाता था। हर किसी की मुश्किल घड़ी में सबसे पहले वह जाकर हाजिर होता था। अगर उसमें कोई खामी थी तो बस यही थी कि मौका पाने पर डराया करता था। चाहे कोई भी क्यों न हो, बच्चा बूढ़ा, उसके लिए सब बराबर थे। हम तो समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन वो न जाने कैसे अजीब और अनोखी तरीकों से खोज डालता था। आज उसकी ये कहानी सुना ही दूं। पड़ोस के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली की पूजा हो रही थी। ठीक आधी रात के समय बकरा बलिदान होना था, लेकिन बलि देने वाले लोहार का कहीं भी पता नहीं था। देर होते देख कई व्यक्ति उसके यहाँ गए तो देखा लोहार के पेट में काफी दर्द है, वो आने के लिए बिल्कुल भी असमर्थ है। लौटकर लोगों ने खबर भी दी। खबर पाते ही सबके सब सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए? इस साल अब देवी की पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई लालू ये काम कर सकता है। इस तरह न जाने कितने बकरों को वो काट चुका है। बस इतना सुनने के बाद कुछ लोग लालू के घर उसे बुलाने पर दौड़ पड़े। लालू उस समय सो रहा था। उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा मना मत करो, चले चलो, वरना देवी की पूजा संपन्न न होने से गांव का सत्यानाश हो जाएगा। लालू ने कहा, होने दो, बलिदान कार्य बचपन में किया था, लेकिन अब नहीं करूंगा। जो लोग बुलाने आए थे वो काफी मनाने और समझाने लगे, क्योंकि बलिदान के मुहूर्त में अब केवल 15 मिनट बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना न देना बराबर ही होगा। महाकाली के प्रकोप से सर्वनाश हो जाएगा। तभी लालू के पिता ने आकर कहा, ये चारों तरफ से निराश होकर आए हैं,
गांव के कल्याण के लिए तुम्हें जाना ही होगा, चले जाओ। इस आदेश को अस्वीकार कर देना इतनी हिम्मत लालू में नहीं थी। फिर उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना ही पड़ा। लालू को अपने यहाँ देखकर चटर्जी महाशय प्रसन्न हो उठे। उधर बलिदान का समय नजदीक आ रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया। फिर कटघरे में उसका सिर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई भीड़ काली माता की जय का नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते ही देखते खच से आवाज हुई और एक कमजोर असहाय जीव का धड़ सिर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। खून की धार से धरती लाल हो उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः कुछ देर के लिए शंख ध्वनि घंटे की आवाज रुक गई। दूसरा बकरा आया। उसे भी पहले की तरह माला, फूल और सिंदूर लगाया गया। उसके बाद भक्तों द्वारा काली माता की जय यह आवाज गूंजी और लालू का दाव एक बार पुनः ऊपर उठा और फिर एक बार आखिरी बार तड़फड़ाता हुआ बकरा समस्त भक्तों के विरुद्ध न जाने कौन सी फरियाद करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी फिर भीग उठी। बाहर शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से व्यक्ति जमा थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें बंद करके इष्ट नाम जप रहे थे। तभी लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। कोलाहल, वाद्य ध्वनि, सब कुछ एक बार ही रुक गया। सबकी जिज्ञासा भरी नजरें लालू की तरफ घूम गई। लालू ने बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, और बकरा कहाँ है? घर के भीतर से किसी ने डरते हुए पूछा, और बकरा? दो ही तो थे, दो ही का तो बलिदान होने वाला था। लालू ने खून से लथपथ दाव को ऊपर की ओर 3-4 बार घुमाते हुए भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है? यह नहीं हो सकता। मेरे सर पर खून चढ़ गया है। लाओ लाओ बकरा, वरना मैं आज जिसे देखूंगा उसी का बलिदान करूंगा। नरबली जय भवानी की, जय माता काली। ये कहता हुआ लालू इधर उधर उछलने लगा। इधर उसके हाथ का दाव लाठी की तरह भनाभन घूम रहा था। उस समय लालू का रंग ढंग देखकर वहां की जो हालत हुई उसका वर्णन करना मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर की ओर दौड़ पड़े, कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि न चढ़ा दे। इस भगदड़ के कारण वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कोई इधर गिर रहा है तो कोई उधर, कोई मुंह के बल गिर रहा है तो कोई सर के बल, कोई किसी के हाथ के नीचे से भाग रहा है तो कोई किसी के टांग के नीचे से। ये सब कांड कुछ देर तक होता रहा, फिर सब शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहाँ हैं? पुरोहित कहाँ हैं? पुरोहित महाशय दुबले पतले थे और इसी भगदड़ के समय काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए। गुरुदेव महाशय कुशासन पर बैठे माला जप रहे थे। हालात देख के वो भी बड़े खंबे की आड़ में छिप गए, लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम तोंद लेकर भागने में लाचार रहे। लालू ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बलि दूं। एक तो कसकर उसने हाथ पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में दाव देखकर चटर्जी के प्राण सूखे हो गए थे। रोते हुए विनती करने लगे, लालू बेटा जरा शांत होकर देख, मैं बकरा नहीं हूँ, आदमी हूँ। रिश्ते के नाते मैं तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिताजी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। ये सब मैं नहीं जानता। इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो तुम्हारा बलिदान करूंगा। जगदम्बा की यही इच्छा है। चटर्जी जोर जोर से रोते हुए बोले, नहीं बेटा, माँ की यह इच्छा नहीं है। वे तो जगत जननी है। वे जगत जननी है, इसका पता है तुम्हें। अब फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान देने के लिए अब बुलाओगे? चटर्जी ने रोते रोते कहा, नहीं बेटा, अब बलिदान नहीं, कभी भी बलि नहीं करूंगा। मैं काली माता के सामने कसम खाता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी भी बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूँ। अब कभी बलि नहीं करूंगा। मेरा हाथ छोड़ दे बेटा, मैं शौचालय जाना चाहता हूँ। लालू ने हाथ छोड़ते कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन पुरोहित कहाँ गया है? और गुरुदेव?
वो कहाँ गया? ये कहते हुए वो फिर से एक बार गरज उठा, फिर कमरे में से इधर उधर टहलते हुए बरामदे के करीब आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ से गुरुदेव और प्रतिमा की आड़ से पुरोहित जी दोनों एक साथ करुण स्वर में 2 प्रकार की आवाजों में चीख उठे। दोनों का स्वर ऐसा बेसुरा हो गया कि लालू अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। हंसते हुए दाव को एक और फेंक कर भाग खड़ा हुआ। तब किसी को समझते देर न लगी कि लालू ने ये सब ढोंग किया था। सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी। ये कांड उसने लोगों को डराने के लिए किया था। थोड़ी देर बाद पुनः भक्तों की भीड़ जुट गई। अभी पूजा पूरी नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में महाकलरव के साथ पूजा समारोह शुरू हो गया। मनोहर चटर्जी ने नाराज होकर कहा, कल ही कमबख्त ललुआ को 50 जूते उसके बाप से खिलवाऊंगा। लालू को किसी से भी जूते नहीं खाने पड़े। सवेरा होने से पहले ही वो गांव से गायब हो गया। 1 हफ्ते के बाद वो एक दिन शाम के समय मनोहर चटर्जी के यहाँ जाकर उनसे माफी मांग आया। बाप की नाराजगी भी दूर हो गई। इस घटना से एक फायदा ये हुआ कि इसके बाद मनोहर चटर्जी के यहाँ फिर कभी बलिदान नहीं हुआ।